मित्रों, पिछले 70 वर्ष से आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया में एटम बॉम्ब का बोलबाला रहा है। जिसके पास एटम बॉम्ब है वही शक्तिशाली है। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया दो खेमों में बट गई थी। दोनों खेमों के पास अपने अपने एटम बम थे और इसीलिए सारी स्टेलमेट लड़ाइयाँ होती रहीं। पर लड़ाइयाँ होती रहीं क्योंकि लड़ाई एक बिजनेस है। पर आज मैं देख रहा हूँ कि वो पैराडाइम शिफ्ट आ गया है। अब एटम बॉम्ब उतना पावरफुल नहीं रह गया है क्योंकि सबको मालूम है कि एटम बॉम्ब इज़ लाइक कमिटिंग सुसाइड। आप चलाएंगे, वो आप पे चलाएगा और दोनों ख़त्म हो जाएंगे और सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इसलिए एटम बॉम्ब अब डेटरेंस होते हुए भी ऐसा हो गया है कि एवरीबडी नोज़ कि कोई नहीं चलाने वाला और इसलिए लोग बेधड़क लड़ रहे हैं। पर अभी कल ही मुझे ये एहसास हुआ कि अब एटम बॉम्ब से बड़ा भी एक बॉम्ब आ गया है, जिसकी वजह से ट्रंप को कल ही ये मजबूर होकर कहना पड़ा कि अभी वो 2 हफ्ते इज़राइल वाली वॉर में शामिल नहीं होगा। नाउ व्हाट इज़ दैट? एक्चुअली मेरे विचार से दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इस समय सबसे बड़ा हथियार दुनिया में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है। सारी दुनिया उसी पर, उसके पीछे इस समय पागल है। एंड उसकी कुंजी, उसकी चाबी चाइना के हाथ में है। तो चाइना must have told America not to enter this war because China is dependent on Iran for 90% of its oil. उसको cheap oil मिल रहा है ईरान से। तो मेरे विचार से now China has entered in this war through electromagnets and उसकी वजह से अमेरिका को बैक ट्रैक करना पड़ा है। अगर मेरी सोच सही है तो आप देखेंगे कि मुनीर भी थोड़े दिन में पर्दे के पीछे चले जाएंगे एंड इट विल बी बैक टू शहबाज शरीफ एंड कंपनी, क्योंकि चाइना जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी अमेरिका से वापस ले लेगा ऑन द बैक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इस समय ट्रंप का नाम भले ही ट्रंप हो, पर ट्रंप कार्ड्स जो हैं वो चाइना के हाथ में है। आपका क्या विचार है मित्रों? ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।